लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बने रहें। ईश्वर जानते हैं कि आपने किसी चीज़ के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2021 के इस विशेष एपिसोड में। और यह एपिसोड मेष राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। अक्टूबर 2021 में 4 ग्रह राशि बदलेंगे, उसका भी प्रभाव इस राशिफल पड़ेगा। इस राशिफल असर होगा और इसकी कैलकुलेशन हमने की है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण किया जाता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे पहले आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, फिर परिवार का सुख, शिक्षा और संतान सुख के बारे में, आपके स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, आपका दाम्पत्य सुख, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई प्रेम संबंध चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। और फिर विशेष रूप से विश्लेषण करेंगे आपके कैरियर, जॉब, प्रोफेशन या बिजनेस का। और अंत में मैं बताऊंगा आपको अक्टूबर 2021 के राशिफल को बहुत अच्छा, बहुत शुभ बनाए रखने के लिए या आपकी किस्मत का पूरा फायदा उठाने के लिए विशेष उपाय। कौन से ग्रह का उपाय करने से आपको बहुत ज़्यादा राहत मिल सकती है। तो आइए आरंभ करते हैं अक्टूबर 2021 का विशेष राशिफल। और सबसे पहले बात करते हैं आपके इनकम और आपके इन्वेस्टमेंट के सेक्टर्स की। जहाँ तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विचार किया जाता है। लाभ भाव का स्वामी ग्रह शनि, जो कि पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का निर्माण कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन में है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग लेबर कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज़ का काम करते हैं, लॉजिस्टिक का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। और जो लोग कमीशन इन ब्रोकरेज का या फिर एजेंसी बिजनेस का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद रहेगी, कंफर्टेबल रहेगी, अर्थात उनको गेन के मौके ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन साथ ही साथ आप में से जो भी लोग लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, अर्थात मंगल से संबंधित कामकाज करने वाले, शनि से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों को इनकम, एप्रिसिएशन, सक्सेस, गेन ज़्यादा मिलने के योग हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे लोगों को गेन नहीं मिलेगा, लेकिन जो सबसे बेटर स्थिति वो मैं बता सकता हूँ। वरना मैं हर ग्रह के बारे में बोलूँगा कि इनको अच्छा मिलेगा, इनको बुरा मिलेगा, वो बहुत लेंथी हो जाएगा और आप लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। तो अक्टूबर 2021 में स्थितियाँ आपके लिए सुखद है, क्योंकि बृहस्पति जो कि 11th हाउस में थे वो वापस लौट आए अपनी नीच राशि में भाग्य का अधिपति होकर के। तो ऐसी स्थिति में एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, संघर्ष के साथ में उपलब्धियां होगी, मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी और साथ ही साथ बुद्धि बल का इस्तेमाल यहाँ पर ज़्यादा करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के लिए राशि से 2nd हाउस से, धन और संपत्ति भाव से विचार किया जाता है। इस भाव में राहु उच्च राशि के विराजमान है और बृहस्पति की शुभ दृष्टि, बृहस्पति जिस राशि को देखते हैं, जिस भाव को देखते हैं, उस भाव का भला करते हैं, और जिस भाव में बैठे होते हैं उस भाव को रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं या पॉजिटिविटी नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी राशि से 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th हाउस में जब जब बृहस्पति आएंगे वहाँ पर बृहस्पति शुभ फल देने वाले, शुभ प्रभाव देने वाले माने जाते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति राशि से 10th हाउस में ये ध्यान रखना पड़ेगा। 14 सितंबर 2021 को बृहस्पति वापस नीच राशि में आ गए, जो कि कोरोना की 3rd वेव का कारण बन सकते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही मैं डरा रहा हूँ, लेकिन जितना सावधान रह सकते हैं उतना भला आपका ही है। हमें रेडी रहना पड़ेगा, स्टॉक भी रखना पड़ेगा, घर में राशन भी रखना पड़ेगा, घर में कैश भी रखना पड़ेगा। जो जो आपने लॉकडाउन से सीखा है उसको अपने लिए, अपने घर और परिवार के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन पैनिक में घबराने की या स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा हो सकता है, ज्योतिष संभावना का विज्ञान है, इसका कारण बृहस्पति है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो इन्वेस्टमेंट की स्थिति में यहाँ पर आप में से जो भी लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या वो लोग जो कोई पीली चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे केसर हो सकता है, हल्दी हो सकती है, दालें हो सकती है, कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर जो लोग शेयर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आईटी सेक्टर की कंपनियों में, टैबाको कंपनियों में, लिकर कंपनीज़ में, और या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित जो भी कंपनियाँ हो, कंसल्टेंसी वाली कंपनियाँ हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करके बहुत लाभ कमा सकते हैं। अब बात करते हैं परिवार के सुख की।
राशि से 4th हाउस से परिवार के सुख का विचार किया जाता है और इस भाव का अधिपति चंद्रमा है और इस भाव पर बृहस्पति और शनि दोनों की दृष्टि है। तो बृहस्पति के लिए तो ये राशि उच्च की राशि है और शनि के लिए शत्रु राशि है। तो ऐसी स्थिति में संघर्ष वाली स्थिति हो जाएगी और ये संघर्ष आपने इससे पहले भी देखा है। 20 नवंबर 2020 से लगा करके और मार्च अतः 29 मार्च 2021 तक जब बृहस्पति नीच राशि में थे, 6 अप्रैल 2021 को तो बृहस्पति अगली राशि में कुंभ राशि में चले गए थे, वहाँ तक आपने ये ट्रेलर पहले भी देखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए ये संभावनाएं, ये सिचुएशन नहीं है, संघर्ष की स्थिति रहेगी। अब परिवार में मनमुटाव हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, एक दूसरे को मनाने में ज़्यादा समय लग सकता है और इसी समय काल में पारिवारिक संपत्ति को लेकर के या फाइनेंस मैटर्स को लेकर के कोई न कोई मतभेद उभर सकते हैं, प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। लेकिन फिर भी बृहस्पति की उच्च दृष्टि यहाँ पर कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी, इसका लाभ आपको मिलेगा। लेकिन शनि के जो उपाय करेंगे उनको राहत भी बहुत मिलेगी। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की और संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति है सूर्य, जो कि राशि से 6th हाउस में विराजमान है। इस सिचुएशन को शुभ माना जाता है क्योंकि जो भी पापी ग्रह, जो भी गर्म ग्रह हैं, वो राशि से 3rd हाउस में, 6th हाउस में और 11th हाउस में बहुत ज़्यादा प्रबल शुभ माने जाते हैं या आपके लिए सपोर्टिव होते हैं, सेफ साइड में रहते हैं। तो सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छा है, शुभ है। मंगल यहाँ पर सपोर्टिव है और बुध राशि से 6th हाउस में शुभ माने जाते हैं, वो उच्च राशि के हैं। तो ये सारी स्थितियाँ आपके लिए बेटर है। लेकिन जब एजुकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशन भाव का मालिक सूर्य यहाँ पर शुभ स्थिति में, बलवान स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में जो भी मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस में है और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, अपने आप को रेडी कर रहे हैं, जो सेना में जाने वाले जवान हैं वो अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बना रहे हैं, उन सभी के लिए ये सिचुएशन आपके लिए बेटर है। अक्टूबर 2021 में स्पेशली 17 अक्टूबर तक स्थितियाँ आपके लिए ज़्यादा योग कारक, ज़्यादा आपके लिए बेटर सपोर्टिव है क्योंकि 17 अक्टूबर से तो सूर्य नीच राशि में चले जाएंगे। 16 अक्टूबर तक आपके लिए ये बोल सकते हैं कि स्थितियाँ बेटर हैं। एक और सिचुएशन है, वो सिचुएशन है मंगल से संबंधित। आप में से जो भी लोग आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या फिर सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी स्टडीज़ कर रहे हैं या जो लॉयर की स्टडी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए ये संभावनाएं अक्टूबर 2021 में बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन भी है। साथ ही साथ आप में से जो भी लोग कोई टेक्निकल सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं, उन लोगों के लिए भी ये माह बेटर है, सपोर्टिव है, आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन सब्जेक्ट्स को फ़ायदा, जिन स्ट्रीमलाइन को सपोर्ट मिलेगा वो लोग कम मेहनत करें और दूसरे ज़्यादा मेहनत करें। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा सीखने को मिलेगा और जितना ज़्यादा सीखेंगे वो लाइफ में काम आएगा। ऐसा कहीं भी नहीं है कि आपने कुछ पढ़ा, कुछ सीखा और वो ज़िंदगी में काम नहीं आया। ऐसा कभी हुआ नहीं है और ना होगा। संतान सुख की बात करें तो सेम पोजीशन काम आएगी। राशि से 5th हाउस ही काम में लिया जाएगा और सारे पैरामीटर्स, ग्रह स्थितियाँ यों क्यों काम आएगी। तो ऐसी स्थिति में संतान से स्नेह बढ़ेगा, अपनत्व बढ़ेगा, संतान खुद सक्षम और जिम्मेदार एक प्रकार से बनने लगेगी और आपको एहसास होगा कि आपके बिना बोले ही वो बहुत कुछ समझ रहे हैं या आपका सपोर्ट कर रहे हैं। और जब संतान सक्षम होने लगती है, संतान जिम्मेदार होने लगती है, तो सबसे ज़्यादा खुशी पेरेंट्स को होती है। उसके बाद में उन लोगों का लाभ या पेरेंट्स को जब लाभ मिलता है तो उसकी खुशी और ज़्यादा परिवार में बिखरने लगती है। सभी लोग लाभान्वित होने लगते हैं, सभी लोगों को फ़ायदा रहता है। आप में से जो भी लोग अविवाहित हैं, उन लोगों को इस समय हो सकता है थोड़ी बहुत निराशा हो, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। 20 नवंबर को बृहस्पति वापस से कुंभ राशि में जाएंगे, तब वापस आपके रिश्ते आने लगेंगे या जो बातचीत बीच में रुक गई थी वो बातचीत आगे बढ़ेगी और फाइनल स्टेज तक पहुंचेगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है, जो कि उच्च राशि में है, स्वयं की राशि में है और इस भाव में सूर्य और मंगल दोनों विराजमान है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है और साथ ही साथ राहु की, उच्च राहु भी है, उसकी भी दृष्टि है। तो ये सभी स्थितियां आपको सेफ रख रही हैं, आपको सुरक्षित रख रही हैं, रोगों से भी और शत्रुओं से भी। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। लेकिन फिर भी
आप में से जो भी लोग थ्रोट इन्फेक्शंस के या मांसपेशियों के दर्द से पीड़ित रहते हैं या जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम है, उन लोगों को ज़रूर थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। वो होगा 21 अक्टूबर के बाद में, जब राशि के अधिपति मंगल अगली राशि तुला राशि में पहुंच जाएंगे, तब थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। 21 अक्टूबर तक आप बहुत ज़्यादा सेफ हैं हेल्थ में भी। और जहाँ तक शत्रुओं की बात है, तो शत्रुओं में भी जानबूझ करके आपको कोई भी विवाद मोल नहीं खरीदना है या कोई भी विवाद में जाकर के फंसना नहीं है, विवाद में पड़ना नहीं है, सरपंच बनने की कोशिश नहीं करनी है। अगर ये सब चीज़ अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे तो आपके लिए अक्टूबर 2021 बहुत ज़्यादा शांतिमय है। विवादों से आप दूर रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी बात करेंगे जिन लोगों के कोई रिलेशन चल रहे हैं या जो लोग गहरी मित्रता में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गृहस्थ सुख की। राशि से सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख का, गृहस्थ सुख का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है और राशि से 8th हाउस में शुक्र को शुभ बोला जाता है। संतान भाव का कारक भी शुक्र है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको मिले जुले रिजल्ट मिल सकते हैं। हालांकि 30 अक्टूबर तक शुक्र आपके लिए सुरक्षित रहेगा, आपके लिए सपोर्टिव रहेगा, लेकिन फिर भी जो गृहस्थ सुख के लिए, संतान सुख के लिए, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार ग्रह है वो है बृहस्पति, और बृहस्पति आपकी भाग्य के अधिपति हैं और वो नीच राशि में। तो इसका कुछ प्रभाव आपको जरूर मिलेगा, अर्थात बीच बीच में कुछ न कुछ कटुता, कुछ न कुछ वाद विवाद, अनकंफर्टेबल स्थितियां पैदा होंगी, जिनको आपको मैनेज करना पड़ेगा बहुत अच्छे ढंग से, ठंडे दिमाग से, और साथ साथ में एडजस्टमेंट ढूंढना पड़ेगा ताकि आपसे कोई गलती न हो पाए या आपसे कोई रूठ न जाए। अन्यथा अक्टूबर 2021 आपके लिए बेटर ही रहेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ कांटे आपकी राह में आपको दिखाई देंगे, जिनको चुन करके आपको अलग करना पड़ेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो गहरी मित्रता में है या जो रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है। 5th हाउस से गहरी मित्रता, प्रेम प्रसंगों का विचार होता है। इस भाव का अधिपति सूर्य है, वो शुभ स्थिति में है। सप्तम भाव की स्थिति और शुक्र दोनों एक ही हुए, वो शुक्र शुभ स्थिति में। तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप के लिए, प्रेम प्रसंगों के लिए, फ्रेंडशिप के लिए माहौल अच्छा है, सुखद है। आपकी जो दोस्ती है वो आगे बढ़ेगी, समझदारी आगे बढ़ेगी और आप बहुत अच्छे ढंग से रिश्तों को डेवलप कर पाएंगे, आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को समझ विकसित करेंगे। आइए अब बात करें आपके जॉब की, आपके कैरियर की, प्रोफेशन की या बिजनेस की। इन सभी के लिए भाव एक ही है, राशि से 10th हाउस, और 10th हाउस का स्वामी ग्रह है, 10th हाउस का लॉर्ड है शनि, जो कि स्वग्रही है और यहाँ पर पंच महापुरुष में से एक योग शश योग का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर शनि बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में है, या ये बोल सकते हैं मजबूत स्थिति में है। इसका फ़ायदा आपको मिलेगा और स्पेशली उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा जो जॉब वाले हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज से संबंधित हैं, या वो लोग जो लेबर क्लास से संबंधित हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड हैं, और या फिर हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज से। इन सभी इंडस्ट्रीज से जो आपकी लाइफ को सुखद बनाते हैं, वो सभी सेगमेंट, वो सभी सेक्टर्स वाले अक्टूबर 2021 में काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी लाभ में रहेंगे। तो अक्टूबर 2021 में आप में से जो भी लोग मेटल्स का काम कर रहे हैं, मेडिसिन का, केमिकल्स का काम करेंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, लॉजिस्टिक का काम करने वाले, ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले, उन सभी लोगों के लिए स्थितियां बहुत बेटर है। चाहे आप स्क्रैप का काम करें, और चाहे आप टैक्सी ड्राइवर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप नर्स हैं, और चाहे आप वार्ड बॉय हैं, या चाहे आप ड्राइवर हैं, हर स्थिति में यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, कंफर्टेबल सिचुएशन मिलेगी। फाइनेंस का काम करने वाले, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करने वाले, चाहे बृहस्पति नीच राशि में है, उसके बावजूद भी केंद्र में एक त्रिकोण का अधिपति केंद्र में होना राजयोग की स्थिति है। चाहे बृहस्पति यहाँ पर नीच राशि का है, उसके बाद में कुछ % उसमें कमी आएगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बृहस्पति अपना योगदान कुछ देगा ही नहीं आपके जीवन में। तो ऐसी स्थिति में यहाँ भाग्य का आपको साथ भी मिलेगा अपने कामकाज में, अपने कैरियर में। और आप में से जो लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं, जो बेकरी का, कन्फेक्शनरी का, यूटेंसिल्स का कामकाज करते हैं, जो राजनीति के क्षेत्र में हैं, आप में से जो लोग पत्रकार बंधु हैं, जो करेंसी का काम, गिरवी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। तो साथ ही साथ स्पेशली सॉफ्टवेयर का काम करने वाले, एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर से संबंधित काम करने वाले, या मोबाइल एप्लीकेशन से संबंधित जो टेक्नोलॉजी होती है उसका काम करने वाले, IT सेक्टर्स वाले लोग, सिगरेट, शराब या तंबाकू अर्थात लिकर इंडस्ट्री और टैबाको इंडस्ट्री से संबंधित कामकाज करने वाले लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा
तेज़ी से डेवलपमेंट करेंगे, उनका कामकाज भी फैलेगा और उनको जो टारगेट है वो अचीव करने में बहुत ईजी सक्सेस मिलेगी या ईजीनेस रहेगी। तो आपके कैरियर के लिए, जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए अक्टूबर 2021 काफ़ी बेटर है। हालांकि कामकाज फैलेगा, लेकिन इनकम वाइज ज़रूर आपको मिक्स रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बतलाया था। और हेल्थ के ऊपर अक्टूबर 2021 में ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपको एक प्रकार से मैं सावधानी के रूप में बता रहा हूँ कि ऐसी स्थितियाँ अखबार में, न्यूज़ चैनल में निरंतर आ रही है। बहुत सी कंट्रीज़ में वापस कोरोना फैल भी रहा है, वापस लॉकडाउन आपने देखा होगा, लग रहा है। हम नहीं चाहते कि हमको तीसरा लॉकडाउन देख करके प्रॉब्लम में आना पड़े, इसलिए हम एक्स्ट्रा अलर्ट रहें, सावधानी रखें और अपने परिवार को सकुशल बनाए रखने में जितना योगदान हो सकता है उतना योगदान करें। आइए अब बात करते हैं उपाय की। अक्टूबर 2021 में बृहस्पति नेगेटिव रहेंगे, नीच राशि में रहेंगे 20 नवंबर 2021 तक, इसलिए आपको बृहस्पति के उपाय करने पड़ेंगे। बृहस्पति को उपाय करने के लिए विष्णु की पूजा उपासना की जाती है। रोजाना आप जल में थोड़ा सा इत्र डाल करके, दूध में केसर डाल करके आप विष्णु भगवान की प्रतिमा पर अभिषेक करते रहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए। हर बृहस्पतिवार को अर्थात थर्सडे को आप पीले फलों का दान करें, पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। आसपास कोई पेड़ लगाएं और हो सके तो पीपल का पेड़ लगाएं या वटवृक्ष का पौधा लगाएं, वो लगाएं, ज़्यादा बेटर है, ताकि आसपास का पर्यावरण भी संतुलित रहेगा और आने वाले समय में आप जो अगली पीढ़ी है उनको ऑक्सीजन का वरदान भी दे करके जाएंगे, क्योंकि डे बाय डे हमारा वायु प्रदूषण बढ़ ही रहा है, तो इसमें कमी करने के लिए योगदान हमको ही देना पड़ेगा। अपनी राशि का भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट, जिसमें आपका जीवन, आपका कैरियर, आपकी बुद्धि, आपका संतान का सुख और भाग्य का सुख, यदि व्यक्ति के जीवन में ये तीनों अच्छे ढंग से सपोर्ट कर रहे हो तो व्यक्ति जग जीत सकता है, हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो आप भी अपने जीवन में मूंगा, माणिक्य और पुखराज रत्न या उपरत्न जो आपकी पॉकेट अलाउ करे वो एक साथ में बनाकर पहनेंगे तो उसे भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा। और जो लोग व्यापारी हैं, बिजनेस क्लास है, जिनका लेन देन ज़्यादा रहता है, उन लोगों को अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। आने वाले समय में 7 अक्टूबर को नवरात्रि का महापर्व आरंभ होने वाला है, तो आप में से जो माँ के उपासक हैं वो नवरात्रि पूजन कलश मंगवा करके पूजा कर सकते हैं, उसका विधि विधान समझ सकते हैं। और फिर उसके बाद में 4 नवंबर को दीपावली है, तो ऐसी स्थिति में लक्ष्मी पूजा करने के लिए भी हम आपके लिए हर दीपावली पर विशेष एक प्रकार से कलश का निर्माण करते हैं, नवरात्रि पर भी और दीपावली पर भी। वो जानकारी आप स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर आप उठा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और अपना फ़ोन नंबर यदि वहाँ छोड़ेंगे तो वो आपको व्हाट्सएप पर जानकारी देंगे, ईमेल एड्रेस छोड़ेंगे तो ईमेल पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि उस पैकेट में, उस कलश में क्या है और आपको कैसे यूज़ करना है। सरल विधि विधान है, सारी सामग्री होगी उस पूजा के लिए, धारण करने के लिए क्या विधि विधान होगा वो सब भी लिखित रूप में आपको मिलेगा। और नवरात्रि में 7 अक्टूबर से लगा करके 14 अक्टूबर तक नवरात्रि के इन महापर्व में, विशेष मुहूर्त में, विशेष समय काल में हम आपके लिए कवच का निर्माण करेंगे और आप अपनी समस्या के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कवच का निर्धारण कर सकते हैं। और उस निर्धारण में यदि कोई जिज्ञासा है, कोई दुविधा होती है, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली की डिटेल दे सकते हैं, उसके माध्यम से भी आपको कवच का निर्धारण किया जा सकता है। वो इन्फॉर्मेशन भी आपको पहुँचाई जा सकती है, प्रदान की जा सकती है। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में एक ग्रह चंद्रमा पर आधारित है। बाकी सारी स्थितियां, सारे योग, आपको दशा क्या चल रही है, आपकी कुंडली में क्या योग है या क्या दुर्योग है, क्या शुभ है क्या अशुभ है, उन सभी का आपको प्रतिफल मिलता रहेगा। लेकिन ये सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली के द्वारा जो सही निर्णय जानना चाहते हैं, सही जानकारी चाहते हैं, सही विश्लेषण चाहते हैं, उनको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, क्योंकि ये राशिफल सिर्फ जनरल है। मैं बार बार ये बोलता हूँ, उसके बावजूद भी आप में से कुछ लोग फिर वापस क्वेश्चन करते रहते हैं कि मेरे ऊपर ये घटित नहीं हुआ। तो मैं किसी भी जनरल पर्सन के लिए ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, हर किसी के लिए बोल रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में एक ही राशि के करोड़ों लोग हो सकते हैं, सब पर मेरी राशिफल घटित सही हो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन आपकी जन्म कुंडली आपकी है, इसलिए जो समस्या आपके जीवन में चल रही है, जो दुविधा आपके जीवन में चल रही है, जो कश्मकश आपके जीवन में चल रही है, जो कोई बहुत बड़ा निर्णय करना है उसमें दुविधा चल रही है, या भविष्य में झांकना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आपको करवाना चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन पर नंबर दिए हुए
संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है और फिर आप और मैं आपकी जन्म कुंडली पर, आपके प्रश्नों पर, आपकी जिज्ञासाओं पर ही बात करेंगे और ढूंढ करके निकालेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर और विशेष उपाय। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माता रानी आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।